हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश जैन और आज हम लोग सेकंड सेशन ले रहे हैं किसका, ह्यूमन सेटलमेंट का। ठीक है, तो गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट सेशन के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट 1 किया। ठीक है, उसमें हमने बेसिक्स टू ह्यूमन सेटलमेंट किया, जो कि आप लोगों ने कल एक वीडियो अपलोड देखा था। ठीक है ना, कल हमारा एक वीडियो अपलोड हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट का पार्ट नंबर 1 देखा था, 1 किया था, ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट नंबर 1। ठीक है, राइट। अब हम लोग उसी के आगे प्रोग्रेस करते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट चलेंगे और किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लोग अबाउट द स्पेशल क्लासेस, ठीक है, कि कौन कौन सी स्पेशल क्लासेस जो हमारी इस वीक के लिए शेड्यूल्ड थी, हम लोग सबसे पहले उन स्पेशल क्लासेस को देखते हैं कि कौन कौन सी सेशंस हमारे शेड्यूल्ड है। सबसे पहला जो हमारा सेशन शेड्यूल्ड था, ठीक है, जो हम लोगों ने लिया था 8 ऑफ सितंबर को। ठीक है, राइट। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन 9th ऑफ सितंबर, जो कि 1 वर्ड क्विज था, बट ये डिले होके ऑन 10th ऑफ सितंबर। ठीक है ना, यानी कि आज शाम को होगा। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट, ठीक है, किसी वजह से ये सेशंस कंडक्ट नहीं हो पाया। ठीक है ना, एंड इट हैज बीन शेड्यूल्ड ऑन 10th ऑफ सितंबर। ठीक है, यानी कि आज के दिन ये सेशंस हमारे शेड्यूल होने वाला है। 11th ऑफ सितंबर हम लोगों का क्विज है एंड मैप सॉल्विंग विल बी देयर। ठीक है, एंड 12th ऑफ सितंबर हम लोगों का एक मैराथन क्विज सेशन है ऑन स्पेशल क्लासेस। ठीक है, एंड टू एनरोल फॉर द स्पेशल क्लासेस यू कैन यूज द कोड AKJ01। ठीक है, राइट, AKJ01 आपको इस्तेमाल करना है फॉर एनरोलमेंट ऑफ द स्पेशल सेशंस। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ना है तो यू कैन यूज द कोड AKJ01, दैट गिव्स यू अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है गाइज, अबाउट द एजुकेटर में हम लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को 11th और क्लास 12th की यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग यूट्यूब क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। ठीक है, ठीक है, एज वेल एज वी आर हैविंग अ प्लस क्लासेस। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग करते हैं सबसे पहली चीज के इन द स्पेशल क्लासेस, राइट, इन द स्पेशल क्लासेस हम लोग करते हैं एमसीक्यूज, मैप सॉल्विंग एमसीक्यूज, राइट। इसके अलावा हम लोग करते हैं यहाँ पे मैराथन सेशंस, राइट। इसके अलावा है हमारे मैराथन सेशंस। ठीक है, अबाउट द टेलीग्राम चैनल, देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं। ठीक है, अब इस चैनल से क्यों जुड़ना है और आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। देखिए, आप अगर इस पर्टिकुलर चैनल से जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले सारे एजुकेटर्स के जितने भी नोट्स हैं, सिंप्लीफाइड नोट्स, दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू अप्रोच। उसके अलावा प्रेजेंटेशंस ऑफ एमसीक्यूज, अपडेट्स अबाउट द सीबीएसई सिलेबसेस एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल पे मिलता है। ठीक है, राइट, दैट्स ऑल अबाउट आवर स्पेशल क्लासेस जो कि हम लोगों ने इस वीक के लिए शेड्यूल करी हैं। ठीक है, नाउ वी हैव दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे, देयर विल बी रेगुलर डाउट सॉल्विंग, बैच कोर्सेज, स्टडी मटेरियल इन द पीडीएफ फॉर्म, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर। ठीक है, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पे जो प्राइसिंग है फॉर द 12 मंथ्स, द प्राइसेस विल बी 15,000 रुपीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफर्स प्लस 2 months एक्स्ट्रा एंड एज वेल एज 10% ऑफ। ठीक है, तो आपका 14 मंथ का प्राइस रिड्यूस होता है 13,500 रुपीज। ठीक है, राइट, अगेन इट विल अराउंड 1,000 रुपी फॉर अ मंथ, और आपके पास है लगभग 5 स्लीप कोर्सेज, तो यानी कि लगभग सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए पर कोर्स पर मंथ। ठीक है, दैट्स लाइक गुड ऑप्शन। ठीक है,
राइट। अगर हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो आइकॉनिक के अंदर आपको मिलता है पर्सनल मेंटर, प्लस पर्सनल मेंटर के अंदर यू कैन कम्युनिकेट 1-to-1। इसके अलावा आपको मिलता है लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द अदर बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ठीक है। अगर हम लोग प्राइसिंग की बात करें फॉर द 12 मंथ्स, अगेन सेम ऑफर्स 2 month plus 10% off, so the price got reduced to 25,200 rupees। ठीक है, राइट, प्राइस गॉट रिड्यूस टू 25,200 रुपीज। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन सेटलमेंट। हम लोगों ने बेसिक टू द ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे पूरा पढ़ लिया था कि किस तरीके का सेटलमेंट है, और अब हम लोगों को मूव करना है टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के ऊपर। किस किस तरीके के सेटलमेंट हैं, ठीक है, किस किस तरीके के सेटलमेंट हैं, किस किस तरीके से लोग सेटल हो रखे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने 4 तरीके का सेटलमेंट देखा था। सबसे पहले अगर बात करूं मैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, दूसरा लीनियर, उसका एक हिस्सा है। ठीक है ना, न्यूक्लिएटेड के अंदर लीनियर एक हिस्सा है, दिस इज व्हाट सब पार्ट। ठीक है, वन इज डिस्पर्स सेटलमेंट, फैला हुआ, जैसा कि हम लोग माउंटेन एरियाज में देखते हैं। ठीक है, राइट, दीज आर द काइंड्स ऑफ सेटलमेंट। वन इज न्यूक्लिएटेड, सेकंड इज लीनियर, आइसोलेटेड, जिससे कोई मतलब नहीं है दुनिया से। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है, चलिए ना देखिए, these types of settlement are determined by the extent of built up area। किस तरीके का वहां का एरिया बना हुआ है, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एक घर से दूसरे घर के बीच में कितनी दूरी है। अगर आप शिमला जाएं, वहां पर जिस तरीके का जो सेटलमेंट है, दैट्स अ काइंड ऑफ अ सेटलमेंट लाइक क्लस्टर्ड। आपको यही नहीं पता चल रहा पहला घर कौन सा है और दूसरा घर कौन सा है। इन इंडिया, कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेजेस of few hundred houses is rather a universal feature। ठीक है, right, particularly in the northern plains। However, there are several areas, और भी बहुत सारे areas हैं which have other forms of rural settlements, जहां पर अलग अलग तरीके का रूरल सेटलमेंट है। तो हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे 2 तरीके के सेटलमेंट, वन इज रूरल and the second one is urban। ठीक है, इन रूरल सेटलमेंट हम लोग यहां पे देखेंगे अबाउट गांव। ठीक है, एंड इन अर्बन सेटलमेंट्स हम लोग देखेंगे यहां पे शहर। ठीक है, इन अर्बन सेटलमेंट्स, ठीक है ना, शहर, there are various factors and conditions responsible for having ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, राइट, अलग अलग तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए हम इनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फैक्टर नंबर 1, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर से बच्चे मतलब क्या है, कैसा लैंड पैटर्न है, ऊपर रह रहे हो नीचे रह रहे हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैसा है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, सारी। आप मुझे सोच के बताओ, थार डेजर्ट में रहना पसंद करोगे क्या, बिल्कुल माउंटेन की पीक्स पे, या वहां पे जहां पे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से मेरा कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल बर्फ का एरिया या बिल्कुल सूखा एरिया नहीं। तो सबसे पहला फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल
That is what physical factors, nature of terrain, altitude, climate, and as well as availability of water. Second आता है culture and ethnic factors. What about culture? Culture किस तरीके का है, किस तरीके के लोग रहते हैं, किस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, किस पर्टिकुलर रिलीजन का, किस पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से वहां पर लोग रहते हैं, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, राइट, इज दैट ओके, है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी फैक्टर्स, ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी फैक्टर्स, ठीक है, राइट। सिक्योरिटी फैक्टर्स इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज लाइक अ काइंड ऑफ अ डिफेंस, ठीक है, और रॉबरीज, आप कितना सेफ फील करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान, थ्रेट टू द सिक्योरिटी, लोग वहां से निकल के भाग रहे लोग, दैट इज व्हाट थ्रेट टू सिक्योरिटी। So that is why this is one of the most important factor, ठीक है। अब बात करोगे बोले सर रूरल एरियाज में कौन सी सिक्योरिटी, नहीं, देखिए अगर हम पहले की बात करें, आज तो फिर भी कंडीशंस आर क्वाइट बेटर, बट अगर हम लोग पहले की बात करें तो डाकू वगैरह हुआ करते थे, अनइवन पैटर्न्स होते थे लैंड के, आइसोलेटेड विलेजेस होते थे, ठीक है ना। और अभी भी अगर आप वहां पे जाएं, देखिए कहां पे जाएं, मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ एंड ऑल दीज एरियाज, सो अगेन देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी इशू, ठीक है। चलिए नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। कितने तरीके का रूरल सेटलमेंट है, 4 तरीके का। नंबर 1 आता है इसमें क्लस्टर्ड, सेकंड वन इज agglomerated and nucleated, third one that is what semi cluster, sorry, second one semi clustered and fragmented, थर्ड आता है देखिए क्लस्टर इकट्ठा, और इट्स लाइक इकट्ठा लाइक लुक, इट्स इकट्ठा लाइक ऐसे, है ना। सेमी क्लस्टर्ड, इट इज जस्ट लाइक 5 घर यहाँ पे हैं, फिर 5 घर यहाँ पे हैं। It can be areas like particular community. These are community prone areas. Particular community यहाँ रहेगा, particular community यहाँ रहेगा, particular community यहाँ रहेगा। कभी कभी किसी में होता है बोले डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, बोले आप आउटस्कर्ट्स एरियाज में रहे, यहाँ पे भी। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ सेमी क्लस्टर, फ्रेगमेंटेड, टूटा हुआ, हैमलेटेड, 10-12 मकान और उन्हीं की पूरी कम्युनिटी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैमलेटेड, बस यही इनकी दुनिया है। राइट, दिस इज व्हाट हैमलेटेड सेटलमेंट। एंड लास्ट आता है बेटा डिस्पर्स एंड आइसोलेटेड। डिस्पर्स एंड आइसोलेटेड इज समथिंग लाइक दिस, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, दैट इज व्हाट डिस्पर्स, फैला हुआ है ना, राइट, दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। चलिए मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, इन द कमेंट सेक्शन आपको क्लस्टर्ड का एक एग्जाम्पल, आपको सेमी क्लस्टर का एक एग्जाम्पल, आपको हैमलेटेड का एक एग्जाम्पल, और आपको डिस्पर्स और आइसोलेटेड सोसाइटीज का एक एग्जाम्पल। ये चारों एग्जाम्पल फटाफट से आपको कमेंट सेक्शन के अंदर डालने, जल्दी, 2 मिनट का समय है। क्लस्टर ये, एग्जाम्पल ये, सेमी क्लस्टर ये, एग्जाम्पल ये। आप सिटीज के नाम के साथ डाल सकते हैं, विलेज के नाम के साथ डाल सकते हैं, एग्जाम्पल्स, है ना, दैट्स अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। फटाफट से 2 मिनट का समय है। We'll have a countdown.
ठीक है ना। मैं जस्ट आई हैव स्टार्टेड द काउंटडाउन, ठीक है। ओके, हियर वी हैव, नो नॉट द स्टॉप वॉच, विल हैव द काउंटडाउन। ओके, हियर वी गो, इट्स जस्ट अ 1 मिनट का काउंटडाउन, ठीक है। चलिए, ओके, एक एक मिनट के 2 काउंटडाउन है। आपको फटाफट से इसका एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, चलिए गाइस, द टाइम इज गोइंग ऑन। लास्ट 1 मिनट होने में आधा मिनट आप लोगों का निकल चुका है, ऑलमोस्ट हाफ मिनट हैज गॉन, ठीक है। राइट, फटाफट से कमेंट सेक्शंस ऑन है गाइस, जल्दी जल्दी। ओके, लास्ट 16, 15, 14, हियर वी गो, जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए चलिए फटाफट से। ओके, अलार्म गोज, 1 more minute, 2 मिनट का बात हुआ था। क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हैमलेटेड, ठीक है, एंड डिस्पर्स। आपको इन तीनों का, चारों का एक एक एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल देना है। इन चारों का एक एक एग्जाम्पल देना है। चलिए, लास्ट 20 seconds। लास्ट 5 seconds। लास्ट 4, here we go, 3, 2, 1, let's go। सीधा अलार्म को, ठीक है। चलिए चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है ना। एंड मीनवाइल व्हेन वी कंटिन्यू विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है ना। राइट, इन कंटिन्यूएशन विल गिव यू द एग्जांपल, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है बेटा, आप क्लस्टर्ड को देख लीजिए। फर्स्ट यू गो विद द क्लस्टर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर सेटलमेंट से मेरा अर्थ था, क्लस्टर का मतलब हो गया बेटा इकट्ठापन, ठीक है ना। व्हेन द पॉपुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेस ओनली, व्हेन द पॉपुलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेस, इकट्ठा है यहां पे, ठीक है। राइट, दैट इज व्हाट क्लस्टर्ड, ठीक है। द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज कॉम्पैक्ट। आपने झुग्गी बस्ती देखी है, झुग्गी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी, धारावी, इवन इन दिल्ली देयर विल बी लाइक ऑल दीज पैरामीटर्स विल बी देयर, ठीक है ना। राइट, तो देखा है आपने वहां पे वो, ठीक है। इट्स अ बेस्ट सेट एग्जाम्पल फॉर दैट, बेस्ट सेट एग्जाम्पल, ठीक है। नथिंग इज बेटर देन दैट, ठीक है ना। राइट, नथिंग इज बेटर देन दैट। Are closely built up areas of houses. In this type of village, the general living area is distinct and separated from the surroundings, ठीक है ना, बिल्कुल सराउंडिंग से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग, like farms, barns and pastures. The closely built up area and its intervening streets, उसमें से जो रास्ते निकल रहे हैं, present some recognizable pattern or geometric shape such as rectangular, radial and linear. So we have rectangular, like यहाँ पे घर है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रेडियल, इन लाइन ऑफ स्कोप्स पे घर है, a kind of a radial pattern, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ अ
रेडियल पैटर्न। ठीक है, किस तरीके का पैटर्न है बेटा ये? इट्स अ काइंड ऑफ अ रेडियल पैटर्न। ठीक है ना, कंप्लीटली अ काइंड ऑफ अ रेडियल पैटर्न। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा लीनियर। लीनियर का हमने अभी एग्जांपल देखा था, बेस्ट सुटेड एग्जांपल। लुक हियर वी हैव द लीनियर पैटर्न्स, सी दिस इज द लीनियर पैटर्न। ठीक है, आई थिंक दिस विल बी क्लियर, पिक्चर इज क्लियर टू यू। ठीक है, राइट, ओके हियर वी गो। Okay, linear. Such settlements are generally found कहां पर मिलेंगे? The most fertile tract, alluvial plains and the northeastern states. क्यों? यहां पर पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। यहां पर पॉपुलेशन क्या है? यहां पे सारा का सारा पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड क्यों? दस ड्यू टू सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, नंबर वन एग्जांपल है ना। सेकंड, एक और आप एग्जांपल ले लीजिए, बताइए फटाफट बताइए। it's like if you go with the example, ठीक है ना, you will find lots of example कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, what is the reason behind doing such sort of activities कि हम लोग इस तरीके से functioning क्यों कर रहे हैं, what is the reason behind that। ठीक है ना, राइट। तो आप लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक्स। पर्टिकुलर ट्रैक्स पे कंसंट्रेशन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ few sorts of things। ठीक है, that suits the best examples। ठीक है, चलिए। Sometimes people live in a compact village for security and for defense reason, such as in the Bundelkhand region of central India and in Nagaland। This is one of the reason, Bundelkhand हम बता रहे हैं, ठीक है ना, it is in MP, Bundelkhand, for the security purpose। ठीक है, in Rajasthan, scarcity of water has necessitated compact settlement for maximum utilization of available water and their resources। ठीक है ना, राइट। देखिए राजस्थान के अंदर भी ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहां पे भी इस तरीके का आपको कॉम्पैक्ट पैटर्न कहीं कहीं देखने को मिलेगा। Now, second we have semi-cluster, or it is something like semi-nucleated। What do you mean by actually semi-cluster and semi-nucleated? देखिए बहुत आसान है। Semi-cluster और semi-nucleated का मतलब होता है ऐसे यूं बिखरा हुआ। जैसे हमें देखिए, अब एक एग्जांपल देखते हैं। पहले सारे जॉइंट फैमिलीज थे, 4 brothers will be there, that is what clustered। अब क्या हुआ, all 4 are living, एक यहां रहता है, सेकेंड वन बोले कहीं यहां रहता है, थर्ड वन बोले कहीं यहां घूम के यहां रहता है, और फोर्थ वन यहां रहता है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेमी क्लस्टर। ठीक है, दैट इज कंप्लीटली अ काइंड ऑफ अ सेमी क्लस्टर। ठीक है, सेमी क्लस्टर और फ्रैगमेंटेड बटा हुआ settlements may result from tendency of clustering in restricted area of dispersed settlement। More often such pattern may also be result from segregation। segregation means अलग होना, और fragmentation of a large compact village। एक बहुत बड़ा village due to some reasons के like by this society has chosen के deprived sections जो हैं वो बाहर की तरफ रहेंगे आउटस्कर्ट्स एरिया में, और बाकी जो हैं ठीक है ना वो अंदर की तरफ रहेंगे। तो दिस ऑल थिंग्स विल बी देयर। ठीक है ना, राइट। इन दिस केस one or more sections of the village society choose or is forced to live a little away from the main cluster or of the village। that is also the reason, that is the reason। ठीक है ना, right, that is also a reason कि ऐसा क्यों है। ठीक है, that is obvious reason। ठीक है कि भाई that is why we have seen this semi clustering impact, semi clustering impacts। ठीक है, सेमी क्लस्टरिंग इंपैक्ट्स आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, here we go with the next one। in such cases generally the land owing, और जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा।
it occupies the central position, ठीक है ना, it occupies the central position, ठीक है, और in the main village, whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flanks, ठीक है ना, rest the people will settle on the outer flanks, ठीक है, इस तरीके का सेटलमेंट हम लोग, अगेन दिस इज सेमी क्लस्टर, ठीक है, राइट, सच सेटलमेंट्स आर वाइड स्प्रेड इन द गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, ठीक है, यू हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स कॉमन इन टर्म्स ऑफ गुजरात एंड एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, वहां पे थोड़ा सा ये मोस्ट लाइकली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आपको ये बहुत ज्यादा कॉमन बेसिस पे आपको ये टाइप ऑफ सेटलमेंट वहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हैमलेटेड, हैमलेटेड मींस पर्टिकुलर, जैसे हम होता था कि भाई पर्टिकुलर ट्राइब यहां रहेगी, पर्टिकुलर ट्राइब वहां रहेगी, ये हिस्सा हमारा, ये हिस्सा तुम्हारा, हम इतने सेक्शंस में रहेंगे, तुम इतने सेक्शंस में रहोगे, दैट्स अ काइंड ऑफ अ हैमलेटेड सेटलमेंट्स, ठीक है, राइट, समटाइम्स सेटलमेंट is fragmented into several units, छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, physically separated from each other bearing a common name, जिनका नेम एक जैसा वो एक तरफ इकट्ठे, जिनका नेम एक जैसा वो एक तरफ इकट्ठे, जिनका नेम एक जैसा वो एक तरफ इकट्ठे, is that clear? तो that's a kind of what hamleted, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, और देखिए ये एग्जाम्पल that has been asked in CBSE sample paper 2021, ठीक है, for term 1, it has been directly picked from NCERT, ये डायरेक्टली पिक्ड किया है बेटा from NCERT, see these units are locally called Panna, Para, Palli, Nagla, Dhani. These are basically the surnames in various parts of the country. This segmentation of large village is often motivated by social or ethnic factors. और ये जो segmentation हुआ है, ये जो हिस्से हुए हैं basically एक large village के, that can be the reason behind that can be like social factors, ठीक है, right, some ethnic, ठीक है ना, ethnic factors, ठीक है ना, और कभी कभी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई और भी बहुत सारे रीजंस है, like particular community while they want to be there, है ना, such villages are more frequently found in the middle and lower Ganga plain, Chhattisgarh and lower valleys of the Himalayas, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ये चीजें कॉमन देखने को मिलेंगी। चौथा आता है हमारे पास डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। व्हाट एक्चुअली डू यू मीन बाय डिस्पर्स्ड सेटलमेंट? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट इज अ काइंड ऑफ अ सेटलमेंट जो फैला फैला है, आप लोग विलेजेस में देखेंगे जनरली, ठीक है ना, कहां नोटिस होगा ये? इट इज नोटिस्ड इन सम सॉर्ट ऑफ विलेज एरियाज, जनरली you noticed in sort of village areas, mountain areas में काफी ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है, राइट, बहुत बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, ठीक है ना, स्टीप स्लोप्स होते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है, राइट, ठीक है, दैट इज व्हाट डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स और आइसोलेटेड सेटलमेंट pattern in India appears in the form of isolated huts or hamlets of few huts in remote jungles. Remote jungles मतलब in Chhattisgarh, Jharkhand, these are what the remote jungle areas, ठीक है ना, right, these are pretty common in these areas। और अब reason देखिए, reason can be many things, ठीक है ना, right, it can be related to, हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई security threats, इन सबसे बचने के लिए, तो these all things will be the reason, ये सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, ये सारे कारण हो सकते हैं किस चीज के लिए?
दिस काइंड ऑफ हैमलेटेड सेटलमेंट और दिस काइंड ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, राइट, एग्जैक्टली व्हाट वी आर नोटिसिंग, दैट इज व्हाट, कि इस तरीके का डिस्पर्स सेटलमेंट या आइसोलेटेड सेटलमेंट हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, राइट, नेक्स्ट, और ऑन द सेम हिल्स विथ फार्म्स और पैस्चर्स ऑन द स्लोप, ठीक है ना, हिल्स के ऊपर, पैस्चर्स इन इन बेसिकली हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, so basically hilly tracts, ठीक है, extreme dispersion of settlement is often caused by extremely fragmented nature of the terrain and land resource base of habitable areas, ठीक है, many areas of Meghalaya, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kerala have this type of settlement, आपको वहां पर ये सेटलमेंट काफी ज्यादा कॉमन बेसिस पर देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा कॉमन बेसिस पे आपको ये सेटलमेंट वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट, रीजन कैन बी एनीथिंग, देखिए, यस, रीजन कैन बी एनीथिंग, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, राइट, बड़े बड़े पैच ऑफ लैंड है, ठीक है ना, इतना बड़ा बड़ा जमीन एरिया है, ठीक है ना, कम्युनिटी वाइड स्प्रेड है, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, नेक्स्ट, नाउ दैट्स ऑल अबाउट द रूरल सेटलमेंट, ठीक है, ये पूरी कहानी हुई रूरल सेटलमेंट की, ठीक है, यू टेक 1 मिनट, और अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू एनी सॉर्ट ऑफ रूरल सेटलमेंट, किसी भी तरीके का रूरल सेटलमेंट में डाउट है, ठीक है, वी कैन गो विद दैट, ठीक है, फटाफट से आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन करें कि सर ये चीज है, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, या ये टॉपिक पर्टिकुलरली या ये पॉइंट हम लोगों को समझ नहीं आया, meanwhile we'll go with that and I'll just answer that particular thing to you, ठीक है, right, I'll just answer that particular thing to you and then we will go with this sort of settlement, ठीक है, फटाफट से जल्दी कीजिए, हाँ जी, here we go with the times, हाँ जी, जल्दी जल्दी करें फटाफट, इट्स लाइक यू हैव टू डू ऑन एक्सट्रीम प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है, चलिए फटाफट से, है ना, आगे चलते हैं हम लोग, नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ सेटलमेंट्स आर व्हाट, अर्बन सेटलमेंट्स, अर्बन मतलब शहर, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, अदर देन दैट मोबिलिटी, अदर मॉडर्नाइज्ड सेक्टर्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर अर्बन सेंटर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा, आई रिपीट, बहुत ही ज्यादा कॉमन बेसिस पर देखने को मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा कॉमन बेसिस पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, दैट दीज अर्बन सेंटर्स आर बेसिकली द पोजीशन ऑफ व्हाट, सारी की सारी किसी भी तरीके की एक्टिविटीज का, ठीक है ना, किसी भी तरीके की एक्टिविटीज का सबसे बड़ा, ठीक है ना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स, ठीक है, राइट, चलिए, नाउ अर्बन सेटलमेंट्स अगेन दे कैन बी कॉम्पैक्ट, डिस्पर्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, और ज्यादातर आपको पूरा का पूरा न्यूक्लिएटेड मिलेगा, जहां पर लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन रहता है, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इज हैबिटिंग,
ठीक है, तो एंड दे आर कंप्लीटली व्हाट वी कैन से इंडल्ज इन, ठीक है ना, व्हाट वी कैन से दैट दे आर कंप्लीटली इंडल्ज इन, ठीक है, सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। और सबसे बड़ा सेंटर है, आई जस्ट फॉरगॉट टू राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते हैं, दे आर बेसिकली व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। They are basically what? Administrative centers. Right? बहुत बड़े बड़े administrative centers. So, unlike rural settlements, urban settlements are generally compact and larger in size. पहली चीज, they are engaged in variety of non-agriculture, economic and administrative functions. As mentioned earlier, cities are functionally linked to rural areas around them. जो cities हैं वो functionally linked होती है rural areas के उनके आसपास। क्यों, क्या कारण है? देखिए, कारण नंबर एक, सबसे पहले कारण के ऊपर चलता हूं। कारण नंबर एक क्या है बेटा? पहला, जो सिटीज हैं दे आर बेसिकली, है ना, सिटीज के बारे में अगर मैं कहूं, दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पर सारा का सारा रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड गुड के अंदर बदल रहा है, सारा का सारा रॉ मटेरियल एक फिनिश्ड गुड के अंदर बदल रहा है। कहने का कारण देखो, आप एक लिंक करो, रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चर आउटपुट था, वो एग्रीकल्चर आउटपुट जो रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल सारा का सारा आया शहर, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग इन यूनिट्स के अंदर उसको एक प्रोडक्ट में बदला, और प्रोडक्ट में बदलने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेंटर दैट आर अप्रोचेबल टू द पीपल, ठीक है, राइट, विच आर अप्रोचेबल टू द पीपल, वो सारे सेंटर्स, ठीक है, यहां पर बन गया लिंक, देयर विल बी अ कंप्लीट लिंक। Thus, exchange of goods and services is performed sometimes directly and sometimes through a series of market towns and cities. Thus, cities are connectedly directly as well as indirectly with the villages and also with each other. It means cities are linked to one another. एक दूसरे से लिंक है सारी की सारी सिटीज, ठीक है, राइट? हाँ जी, कोई डाउट किसी भी तरीके का? चलिए आगे चलते हैं। वी विल मोर एलैबोरेट दिस अर्बन सेंटर्स को थोड़ा सा और एलैबोरेशन में लेके चलेंगे आपके साथ, ठीक है, कि अर्बन सेंटर्स और किस तरीके से दीज नोडल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, अगला देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या है, ठीक है, एवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ठीक है, राइट, एवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स इन इंडिया, एवोल्यूशंस ऑफ टाउन्स इन इंडिया। भारत के अंदर शहर कैसे बने या किस किस तरीके से टाउन्स का विकास हुआ। अगर हम देखें, अगर देखिए डेटेड बैक, बहुत डेट बैक जाए, अशोका का टाइम पीरियड, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर्स, और उसके बाद बहुत सारे और बीच में राजा आए, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आया, मुगल एम्पायर तो अभी रिसेंटली है, फिर ब्रिटिशर्स आए, और फिर आज का प्रेजेंट टाइम। अगर आप वहां से यहां तक की एक जर्नी देखें, कहां से कहां तक की, आई रिपीट, वहां से यहां तक की एक जर्नी देखें, तो इट्स लाइक अ पिक्चर कि चीजें बदलती जा रही हैं और डेवलपमेंट होता जा रहा है, चीजें बदलती जा रही हैं और डेवलपमेंट होता जा रहा है, और चीजें बदल रही है और डेवलपमेंट होता जा रहा है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन विल बी देयर,
ऑल दीज थिंग्स धीरे 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 करके रूप ले रही है, ठीक है। कैन यू इमेजिन, पहले कभी आप इमेजिन कर सकते थे कि भाई इलेक्ट्रिक से चलने वाले व्हीकल्स आएंगे, लिफ्ट विल बी देयर, ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, अलग अलग तरीके के आज इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इस तरीके के हम लोगों ने एलिवेटेड रोड्स देख रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम बहुत डेटेड बैक में जाएं तो ये सब सोचना और देखना इट्स क्वाइट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट वी हैव मॉडर्नाइज, ठीक है। वो मूवी देखी है आपने शिवाजी, ठीक है ना, इन दैट शिवाजी वाज डिपिक्टिंग व्हाट, कि जैसे उसमें जो रजनीकांत जी है वो चलते जा रहे हैं ऑन द ट्रैक और पीछे डेवलपमेंट उस पे होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, है ना, सारी चीजें बन रही हैं, ये सारा चीजें हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट्स अ गुड एग्जांपल, दिस इज व्हाट एवोल्यूशन, बदलाव, ठीक है ना, राइट। टाउन्स फ्लोरिश, टाउन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम, in the even at the time of Indus Valley civilization, towns like Harappan, Mohenjo-daro were in existence. The following period has witnessed evolution, badlav of the towns. It continued with the periodic ups and downs until the arrival of Europeans in India in the 18th century. अब इंडिया के अंदर टाउन्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन तीन हिस्सों में बांटा, पहला एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न। पहला एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न। एंशिएंट टाउन्स, देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ओवर 2000 इयर्स अगो, ठीक है। और अब वो सारे के सारे टाउन्स पिलग्रिमेज सेंटर्स, बड़े बड़े होली सिटीज बन गए। जैसे सबसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्रयागराज, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मदुरै, बहुत बड़ा सेंटर होता था मदुरै, पाटलिपुत्र बहुत बड़ा, अशोका के टाइम पर अशोका में धनानंद थे, फिर उसके बाद है ना जो भी राजा आए कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त का तो बहुत क्लोज रिलेशन था विद द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, राइट। सो मोस्ट ऑफ देम डेवलप्ड एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स। Varanasi is one of the important towns among these Prayagraj in Allahabad, Patliputra in Patna, Madurai, some other examples of the ancient towns in the country. These are some other examples of the ancient towns in the country. ठीक है, right? This is like the town that has been flourished from time to time flourish हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। Now second we have medieval, mid period. About 100 of the existing towns have their roots in the medieval period. Most of them developed as the headquarters of principalities and kingdoms, ठीक है। These are 4 towns, Jaipur, ठीक है, Gwalior, which came up on the ruins of the ancient towns. Important among them are Delhi, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Agra and this Nagpur, ठीक है, right? All these examples are the best suited examples, ठीक है ना, सबसे बढ़िया और सबसे सूट करने वाले examples हैं, that shows that कि किस तरीके से towns that has been flourishing, ठीक है, towns किस तरीके से from that time that has been flourished, ठीक है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। चलिए here we go with the next one. थर्ड आता है बेटा हमारे पास मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न मतलब आज के समय के, प्रेजेंट, विच आर लेस्ड विथ ईच एंड एवरीथिंग। आपको कम्युनिकेशन सेंटर बहुत अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, लिंक, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीजें विच आर लेस्ड विथ एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया, starting their foothold on coastal locations, जो कि उन्होंने खुद के बेटर के लिए, खुद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेवलप किए। सबसे अच्छा एग्जांपल है सूरत, दमन, गोवा एंड पौंडीचेरी। They are basically for the transportations of cargo centers. The British later consolidated them, hold around 3 principal nodes: Mumbai, Bombay, Chennai, Madras, Kolkata, Calcutta.
and built them into a British style. अभी भी आपको वहां झलक दिखेगी दिल्ली का दिस कनॉट प्लेस सीपी, बहुत अच्छा झलक दिखेगा आपको, ठीक है, राइट, बहुत बहुत सुंदर झलक, ठीक है ना, यू विल फाइंड इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको वहां पर फील होगा, ठीक है। Rapidly extended their domination either directly or through control over the princely states. They established their administrative centers, hill towns, summer resorts, added new civil, administrative and military areas to them, ठीक है। Towns based on modern industries also evolved after 1850. Jamshedpur can be cited as an example. After independence, large number of towns has been developed. Administrative centers, headquarters, Chandigarh हुआ, भुवनेश्वर हुआ, गांधीनगर, डिस्पुट, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बने, दुर्गापुर, ठीक है, भिलाई, बरूनी, सिंदरी. These all are the examples of different kinds of towns. Some old towns also developed at the satellite towns, ठीक है, metropolitan cities such as Ghaziabad, Rohtak, Gurugram around Delhi. With increasing investment in rural areas, a large number of medium and small towns have developed all over the countries. ठीक है, right? Now we have next urbanizations. ठीक है, right guys, देखिए urbanization will going to learn from the next sessions. ठीक है, और इसी के साथ हमारा लगभग चैप्टर भी काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने अर्बन सेंटर्स को पढ़ा, ठीक है, और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ द सेटलमेंट इन द रूरल एरियाज पढ़ा, ठीक है। फटाफट से अगर क्विक रिवाइज करें तो हम लोगों ने 4 तरीके के रूरल सेटलमेंट्स देखे थे। पहला था क्लस्टर्ड, दूसरा था सेमी क्लस्टर्ड, फ्रेगमेंटेड, तीसरा था कौन सा, थर्ड वन विल बी हैमलेटेड एंड द फोर्थ वन दैट इज व्हाट डिस्पर्स। उसके अलावा हम लोगों ने अर्बन सेंटर्स भी देखे, एंशिएंट, medieval and modern and about all the details related to it, ठीक है। चलिए यहां पे खत्म होता है हमारा आज का सेशन, ठीक है, और अब हम लोग शुरुआत करेंगे अगले सेशन से अर्बनाइजेशन के ऊपर। सो मोस्ट प्रोबेबली बाय टुमारो विल गोइंग टू एंड अप विद दिस अर्बनाइजेशन और माइट बी विद द प्राइमरी एक्टिविटीज आल्सो, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी बहुत सारे ऑफर्स प्रिवेलिंग है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री, और अगर आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, राइट, अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं जो कि है AKJ01, यू विल गेट अ इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है, राइट। अगर आप 24 मंथ्स, 36 एंड 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 4 मंथ्स फ्री, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी तक अगर किसी ने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यू जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज फ्रॉम द ऐप स्टोर। आपको वहां पर अनअकैडमी का एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है ना, और वहां पर हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए, ठीक है, आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01 टू ज्वाइन द लाइव क्लासेस, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, सब्सक्राइब द स्कॉलर्स चैनल, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब चैनल ऑन ह्यूमैनिटीज, ठीक है, जहां पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स, ठीक है, ऑफ ऑल द एजुकेटर्स क्लासेस, ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, एंड लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।